क्या हाल चाल है आप सबका। मेरी मामा वॉइस ओवर नहीं कर सकते थे तो मैं कर रही हूँ। उनका दिल नहीं कर था तो मेरा दिल कर रहा था, मैंने सोचा मैं कर दूँ वॉइस ओवर। उन्होंने सारा खाना बनाया, टेबल सजाया और हमने उनकी मदद की इन सब चीज़ों में। हेल्पर भी थी मगर हेल्पर की हेल्प की वजह से हमें फिर से मामा की सारी हेल्प करनी पड़ती थी, तो इस वजह से हमने आधा काम खुद किया, थोड़ा सा हेल्पर से करवाया, ज़्यादा काम मामा ने खुद किया। मगर उससे पहले ये है हमारे पास एक डक्स, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। उनकी मामा ने रोटियां बनाई, फिर उनको काटा। आप लोग देख सकते हैं मामा कैसे काट रही हैं, बड़ी मेहनत लगती है इन सारी चीज़ों में। आप लोगों को लगता है कि औरतें घर बैठ के कुछ करती नहीं, औरतें बहुत कुछ करती हैं, मगर आप लोगों को नज़र नहीं आता औरतें क्या क्या करती हैं। इतनी मेहनत लगती है घर के कामों में, आप लोग सोच नहीं सकते हो। भाई ये टाइम था अभी सहरी का। सहरी में यानी कि दावत से पहले जो फजर के टाइम सहरी हुई है वो था। ठीक है, मामा ने डक की रोटियां बनाई, काटी, हम उन्हें डालने जाने लगी हैं। ठीक है, मुझे तो समझ नहीं आता वो लोग कौन होते हैं जो इफ्तारी से लेकर सहरी तक पूरी रात उठे रहते हैं। भाई मेरे से तब उठा नहीं जाता। मैं तो 12-1 बजे तक सो जाती हूँ, फिर बाहर में उठती हूँ 3-4 बजे सहरी के लिए। साफ़ सफाई सारी हो गई है, मामा अब जा रही हैं बाहर डक्स को रोटी डालने के लिए। भाई डक के बच्चे हुए हैं, जो भाई डक्स हैं उनके 2 बच्चे हुए हैं। इतनी देर वो इतने अंडों में बैठी रही है, उन्होंने सिर्फ 2 बच्चे निकाले। मुझे बड़ा गुस्सा आया। गुस्सा आने के इन सेंस मतलब इतने ज़्यादा तुम 3-4 डक्स बैठी हुई थी, कोई 5-6-8 अंडे निकालते बच्चे चूजे चूजे, मगर नहीं, उन्होंने 2 निकाले। मगर जो केज में डक्स थी ना, वो एक डक थी, वो 5-6 अंडों में बैठी हुई थी या 8 अंडे थे मुझे पता नहीं है, मगर उन्होंने वो जो एक डक थी जो केज में है ब्लैक वाली, उसने 5 अंडे निकाले, 5 चूज़े निकले उसके अंडों में से। मैं कहती हूँ भाई क्या बात है, उस एक की ही क्या बात थी। मगर वो जो पीछे बड़ी 4 है उन्होंने सिर्फ 2 निकाले। वो देख रही छोटा वाला, आप देख सकते हैं। क्या बात है जी। मगर मुझे तो सारी प्यारी लगती है, मगर मेरी मामा मुझे कहती है मैं डक की तरह लगती हूँ, क्योंकि मैं डक की तरह चलती हूँ। मगर मेरी बॉडी शेप ना डक की तरह भी है। वो कहती कि डक डक डक, और मैं मुँह भी ऐसे बना लेती हूँ जो बैठी होती है ना डक की तरह। तो मामा को लगता है मैं डक हूँ। मेरे काफ़ी दोस्तें भी हैं, वो मुझे कहती हैं वो डक डक निकने मेरा डक है, मम्मी रख देती हैं वो लोग, प्यार से कहते हैं मुझे। फिर भैया इफ्तारी की तैयारी हो गई शुरू होना। इफ्तारी की तैयारी में पहले हमने बनाने कोफ्ते। कोफ्ते में आप लोग देख सकते हैं क्या क्या मसाले डले हैं। लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, पिसा हुआ, काली मिर्च, नमक और जो जो आप लोग को पता डलता है खाने में। अच्छे से इसको मिक्स करना है, हाथ से कर लें। अगर आप लोग ज़्यादा आउच हैं तो आप लोग स्पैचुला से भी कर सकते हैं, मगर हम लोग देसी हैं तो हम लोग हाथों से ही करेंगे। ये देखें ट्रांजिशन से हम लोगों ने मिक्स कर लिया, मगर मेहनत उतनी लगी थी जितना एक हाथ से करने में लगती है, तो फटाफट दिखाने के लिए हमने ऐसे किया। कोफ्ते की शक्ल इसको दी है, और ये सारे कोफ्ते अम्मा ने ही बनाए थे, मैंने नहीं बनाया ना, मेरी छोटी बहन ने बनाए, मरवा ने। ये देखें कोफ्ते आप लोगों ने ऐसे बनाने हैं। भाई आप लोग जो ये खाना देख रहे हो ना, ये कोई 20-25 लोगों के लिए बन रहा है। ठीक है, और ये सिर्फ ये नहीं है, और वैरायटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे भाई ये तो एक ट्रे कोफ्ते की तैयार की है, मगर वैरायटी बहुत ही ज़्यादा थी। ये देखें हम ट्रे कम पड़ गई तो हमने थाल में शिफ्ट कर लिया। और उसके बाद सिर्फ ये नहीं बना, हमने चिकन के जो थाइज़ होती हैं, लेग्स होती हैं, हमने उसके वो ब्रोस्ट बनाया। ब्रोस्ट कह लो, चिकन टेंडर्स कह लो, टेंडर्स नहीं हम कहेंगे इसको, हम कहेंगे चिकन क्वार्टर पीस चिकन के जो होते हैं, हमने वो बनाए। इसमें मामा ने डाली लाल मिर्च, काली मिर्च, वो मुझे नहीं पता है कोई चीज़ डाली है, गरम मसाला होना है कि ज़ीरा डाला। फिर उन्होंने डाला आप लोग देख सकते हो क्या क्या डाल रही हैं। उन्होंने सिरका डाला, उन्होंने लाल मिर्च कह रही हूँ, रेड चिली सॉस डाली, सोया सॉस डाली। फिर जो जो डल रहा है आप लोग को नज़र आ रहा है क्या क्या डाल रही हैं। मगर इसमें ये हुआ कि अब मामा ने ना पहले इसको हैमर से कुटा कुटा, बहुत कुटा इन्होंने। और भाई जब ये पका, मैं कहती हूँ कमाल लोशे मज़े आ गए भैया मैं तो। मगर इफ्तारी में क्या हुआ भाई, लोगों को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, सारों को, सब ने खा लिया, मामा और मेरे लिए बचा ही नहीं। मैं हमने कहा कोई नहीं, साडा पका पका के जी भर गया सी, सानू ज़रूरत ही नहीं है किसी खान दी। और ये भैया आप लोग देख लो, सिर्फ वो मसाला नहीं था, उसके बाद ये वाला मसाला भी लग रहा है। इसमें हमने डाला चाट मसाला, चिकन टिक्का मसाला, और एक और मसाला है, स्पेशल मसाला आता है बाज़ार से। ये ना हमारा एक वो रोल वाला जिसे हम रोल लेते हैं, मगर उसे हम अब रोल नहीं लेते, हम पहले लेते थे। फिर अगर हम घर बनाना शुरू हो गया फिर हम उससे सिर्फ मसाला लेते हैं। उसमें सूखी मेथी डाली मामा ने, सिरका डाला, थोड़ा सा सोया सॉस डाली, चिली सॉस भी डाली। और अगर उसके बाद आप लोग को मिर्च कम लग रही तो आप लोग लाल मिर्च भी डाल सकते हो। उसमें दही भी डाली, घी भी डाला, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया। ठीक है, अच्छे से मिक्स करना आप लोगों ने कि भाई मज़ा ही आ जाए अगले बंदे को, पता ही नहीं चला बीच में डाला क्या, वो गैस करता रहे। अब जी मामा अच्छे से मिक्स कर रही हैं। अब जब मिक्स करते करते ना, जब उन्होंने चिकन के ऊपर मसाला लगाया ना, अम्मा के हाथ पे इतनी मिर्चें लगी, क्योंकि हेल्पर तो थोड़ा बहुत काम सफाई वगैरह कर के चली गई हुई थी।
तो मामा को सारे काम खुद करने पड़े, मेरी तबीयत ख़राब थी। अब अम्मा भी किचन में लगी हुई है, तो मैंने सोचा मैं वॉइस ओवर कर दूँ, उनका दिल तो कर नहीं रहा था। वो कहते मैं बिज़ी हूँ, मेरे में भी इतनी हिम्मत नहीं करने की। मैंने कहा मैं कर देती हूँ। मैं फिर वॉइस ओवर करना शुरू की, क्योंकि मैं इतना कुछ कर नहीं सकती थी, बैठी हुई थी। मैंने कहा बैठने से अच्छा बंदा ऐसे कोई काम कर ले, काम ये वाला मैंने कहा शुरू कर देती हूँ। ये अम्मा ने मसाला लगाया, मसाला लगाते लगाते उनके हाथ में इतनी मिर्चें लगी, कहती मेरे तो कट शट लगे हुए हैं, तो मेरे हाथ पे मिर्चें लगी। उन्होंने फिर मसाला लगा लगू के, जैसे भी थी हैं तो देसी औरतें ही है, इनको मिर्चें लग रही हों, बीमार हों, जो मर्जी हो, इनको समझ आती नहीं। उन्होंने अपने आप को तुरू के बीमार पड़ जाएंगी, टूटी भज्जी हो जाएंगे, तो फिर भी काम करती रहेंगी। फिर उन्होंने ये जो रोल था ना उनका, ये वो बना रही हैं बैटर। इसमें उन्होंने पहले लहसुन लिया, लहसुन को तो फ्राई किया, तड़का लगाया, सौते किया, फिर उसके अंदर चिकन डाला, चिकन को उन्होंने भुना उसके अंदर, ठीक है। अच्छे से भुनने के बाद उन्होंने ये 3 चीज़ें भी डाली, मगर उससे पहले गाजर डाली उन्होंने। गाजर को अच्छे से पहले सौते किया 10-15 मिनट। ये सौते हो रही हैं उतनी देर तक, फिर उन्होंने गोभी काटी, गोभी काट के ये बंद गोभी डाली उन्होंने। ये 1 या 2 बंद गोभियाँ थी, मुझे बंद गोभी पसंद नहीं है। मुझे आलू काली मिर्च और चिकन वाले रोल होते हैं, जैसा कटलेट होता है, कटलेट कोई आप लोग रोल में, कटलेट की फिलिंग कोई आप ना रोल के अंदर फिल कर दो ना, मुझे वो वाली पसंद है, मगर बाकी सबको ये वाले पसंद है। तो मैं फिर ज़्यादा ये बनते हैं, फिर मेरे लिए अलग से भी बनते हैं। वो आप लोग एक और वीडियो होगी, आप लोग उसमें देख लेना, वो बना होगा उसके अंदर। अब जो इसके अंदर चीज़ें डालनी है वो है काली मिर्च, थोड़ी सी रेड चिली सॉस, और उसके बाद फिर सोया सॉस भी डलेगी और नमक भी डलेगा, और काली मिर्च डल गई, आप लोगों ने देख लिया। अच्छे से इसको मिक्स करना है, कहीं पे कोई ढेला रह गया ना तो सबके मुंह से कुछ ना कुछ निकलना शुरू हो जाता है, भाई एक चीज़ कट हो गई है, वाद हो गई है, इंज हो गया, बोता फ्राई हुआ, कट फ्राई हो गया, तानू पता ही नहीं लगता, चुप करके पक गया तक खा लो, तानू मसला आंदा पाया है। और फिर जिनको भाई स्पाइसी खाना पसंद है, वो हरी मिर्च को कूट के या पीस के ग्राइंड करके जो मर्ज़ी करके ना बीच में वो भी डाल लें, ताकि आपको ज़्यादा अच्छा लगे खाने में, स्पाइसी हो। इस तरह की शक्ल बन जानी चाहिए। इसको आप लोग अच्छे से पका के सौते कर लें सारी चीज़ों को बारी बारी, ये शक्ल आएगी। फिर उसके बाद मामा और मरवा ने रोल बनाया। मरवा तो भाई वो काम से भागती है, मगर वो साथ साथ हमारे सारा काम भी कराती है। मरवा मेरी छोटी बहन है, मैं मीडियम बहन हूँ, उससे बड़ी एक बहन है और मेरा एक भाई है। हम सारे ही बहुत अच्छे हैं, मगर सबसे जो बड़ी बहन है ना, वो बहुत एटिकेट्स में रहती है, लाइक ओ माय गॉड सो प्रेजेंटेबल। मगर मैं, मेरी छोटी बहन और मेरा भाई लाइक पागल, क्रेज़ी हो जाता है ना, क्रेज़ी पीपल जो होते हैं वो हैं, ठीक है। अब मामा ने रोल बनाना शुरू कर दिया। मामा ने ही रोल बनाया, मरवा ने बनाया। ज़्यादा मामा ने बनाया, थोड़े से मरवा बनाया, क्योंकि उसको बीच बीच में आ जाता, ओह मैं तो इतना काम करना शुरू कर दिया। फिर वो चली जाती थी, फिर मामा से बुलाती थी कि मरवा इत्थे आंदी नहीं पई इत्थे, फिर मरवा आती थी, फिर मरवा शुरू होती थी। फिर मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं लेटी हुई थी, भाई ये तो फिर बीमार हो, फिर प्रोटोकॉल तो मिलना चाहिए ना बीमार बंदे को इतना। मामा ने फिर ये चावल भी बनाने थे। आप लोग देख सकते हैं कितने देखने में मज़े के लग रहे हैं। मेरा तो वैसे ही मुंह में पानी आना शुरू हो गया। मुझे बिरयानी खाना बड़ा पसंद है। चावलों में मैं अगर बिरयानी होती वो खाती, नहीं तो यखनी पुलाव होता है वो खाती हूँ। मगर ये ना मुझे कुछ और ही लग रहा था, दम पुलाव मुझे लग रहा था, दम पुख्त पुलाव जो भी था ये। फिर मामा ने साथ स्टीम भी बनाया था, ये वाला, ये कोयले के दम वाला स्टीम होता है, ये मुझे बहुत पसंद आता है। ये सॉसी सा लगता है, स्टीमी सा, जूसी सा होता है ये। हाय चावल देख के मेरा बिरयानी का दिल कर गया। ये तो आप लोगों के सामने अब वॉइस ओवर हो रहा है ना, बिरयानी खाने का मेरा फिर से दिल कर गया देख के। क्या मज़े किया। मेरे ना एक दोस्त थी, वो आई दावत पे, ठीक है, उसने खाना खाया, तो उसके बाद वो तो मुझे यूनिवर्सिटी में कह रही होती, कहती है अपने मामा को बोलो खाना बना के भेजें, किस दिन मम्मी खाना ही घर से बना के ले आओ, इतनी दूर से आती है। फिर मुझे कहती है, फिर मैं सोचती हूँ किस दिन लेके आऊँगी। फिर मैं भी इतनी हडराम होती हूँ कि सुबह उठ के मुझे टिफ़िन में डाल के या एक बॉक्स में डालने के लिए ना इतनी मेहनत लगती है, मैं लेके नहीं जाती। फिर मैं कहती हूँ मैं तो यूनिवर्सिटी सुबह मुँह धो के चली जाती हूँ कई बार। फिर जुम्मे वाले दिन मैं कहती हूँ तैयार होकर जाना, जुम्मा है या प्रेजेंटेशन जब होती है। फिर जी आप लोग ये देखो जी, ये टेबल सज गया हुआ, इसमें आधी चीज़ें हमने दूसरे काउंटर पर लगाई हुई, आधी चीज़ें ये पड़ी। इधर भी आप लोग देख सकते